जो देवी के चरणों में लगे हैं, जो भोलेनाथ के चरणों में लगे हैं, जिसे भगवान का रंग चढ़ जाए ना, और जिसे भगवान के नाम का रोग लग जाए, दुनिया के रोग में कष्ट है, दुनिया के रोग में कष्ट है, लेकिन भगवान की कथा का जो रोग है ना, वो तो बड़ा अद्भुत है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वः। यहाँ का रस तो, यहाँ का रोगी तो हमेशा स्वस्थ रहता है। दुनिया का रोगी तो डॉक्टरों के पास जाके दवाई खा के इलाज करवा के ठीक होता है, लेकिन भगवान नाम का जो रोगी है, जो भगवान के चरित्र का रोगी है, जो भगवान की महिमा का रोगी है, वो निरंतर हमेशा स्वस्थ ही रहता है। भगवान के दरबार में, माँ भगवती के दरबार में बैठे हो तो माँ से एक ही प्रार्थना करना, हे माँ, मुझे रोग भी लगे तो तुम्हारे नाम जाप का, मेरे अंदर कोई रोग जागे भी तो तुम्हारी भक्ति का। भले दुनिया वाले ये बोले कि ले इसका ना काम है ना धाम है, जब देखो तब कथा में चली रहती है, कोई बात नहीं, दुनिया बोलते रहे, लेकिन मुझे ऐसा रोग लगे कि मैं जब भी भक्ति के लिए दौड़ूं तो तुम्हारी भक्ति के लिए दौड़ूं, तुम्हारी कथा के लिए दौड़ूं। एक बार तुलसीदास जी की कथा हम तुम्हें सुनाएं थोड़ा। रोग की जब बात आई, तुलसीदास जी नित्य शौच क्रिया करने के बाद जो उनके गड़बी पे जल बच जाता था ना, पानी, उस जल को एक पेड़ पर फेंक देते थे रोज। उस पेड़ पर एक प्रेत बैठता था और वो प्रेत उस पानी को पीता था, क्योंकि शौच का पानी प्रेत ही पी सकता है, भूत। क्योंकि संसार में तो हम लोग शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हैं, तो जब भी वो शौच क्रिया करने के बाद जो जल लोटे में बच जाता, उस जल को उस पेड़ पर फेंक देते और उस पेड़ पर बैठा हुआ प्रेत उस जल का पान करता। एक दिन वो प्रेत तुलसीदास के सामने प्रकट हो गया और कहने लग गया, तुमने मुझे तृप्त कर दिया जल पिलाकर, तुमने मुझे तृप्त कर दिया इस जल को पिलाकर, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी ने बोला, तुम्हारी देने की हैसियत है, जो मैं मांगू वो मिलेगा। बोले हाँ, जो तुम मांगोगे मिलेगा, तुमने मुझे तृप्त किया है, मुझे जल पिलाया है, मेरी तृष्णा को मिटाया है, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तुलसीदास जी ने कहा तो ठीक है, मुझे मेरे राम से मिलवा दो, मुझे मेरे राम से मिलवा दो। वह प्रेत कहने लग गया कि ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि जो मांगना है मांगो, और अब कह रहे हैं कि ये मेरे बस में नहीं है। अब तुम्हारे बस में जो है वो तुम वो दे दो, जो तुम्हारे बस में है। तो ये प्रेत कहने लग गया, राम के नाम को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन उनका एक सेवक है जिसके नाम से हमें भी डर लगता है। उनका एक सेवक है जिसके नाम से हमें भी डर लगता है, और उनका नाम कहीं पर ले ले कोई तो हम भी भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग
हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हम राम से तो तुम्हें नहीं मिलवा सकते, लेकिन उनका एक सेवक है, उससे तुम्हें मिलवा सकते हैं, क्योंकि जिनका डर होता है उनके बारे में पता भी रहता है कि वो कहाँ है। हम लोग भी जिसको डरते हैं ना, उसके बारे में पता करते हैं कि कहाँ है आजकल। जिसका भय होता है उसकी हम लोग इंक्वायरी लेते हैं। तो आप प्रेत कहने लग गया, तो तुलसीदास जी ने कहा किसकी बात कर रहे हो, हनुमान जी की? बोले अभी मत नाम लो, भाग गए वो प्रेत। तुलसीदास जी ने जैसे ही हनुमान जी बोला वैसे भाग गए। कुछ देरी बाद फिर से आए और बाबा को कहा कि इनसे मैं तुम्हें मिलवा सकता हूं। बाबा ने कहा कहां मिलेंगे? बोले नए गांव की जो कथा होगी ना, वहां पीछे साधु के भेष में आएंगे। नए गांव में जो कथा होगी, साधु वेश में आएंगे और सबसे पीछे बैठे रहेंगे, लेकिन रोग होगा उन्हें, रोग होगा और उनके शरीर से दुर्गंध बहुत आएगी। तुलसी बाबा जी उसी कथा में चले गए। नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला, ऐसे व्यास जी ने बोला, नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला, जय हो माता धारी भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। आयश्वासन लीजिए, विराजिए पवन कुमार। जैसे ये वहां पर महाराज जी ने बोला, वैसे वो साधु वेश में, रोगी वेश में हनुमान जी आए और आसन ग्रहण कर लिया। तुलसीदास जी समझ गए कि जिनकी बात प्रेत ने बताई ये वही है हनुमान जी। उस रोग के भय के मारे, उस कष्ट के भय के मारे कोई उस साधु के समक्ष नहीं जा रहे थे, नजदीक नहीं जा रहे थे, क्यों हमें भी ये रोग ना लग जाए। सब उसे देखकर किनारा कर रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी दौड़ते हुए गए, चरणों को पकड़ लिया। वहां साधु कहने लग गया, हट जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मुझ में रोग है, तुम्हें भी रोग लग जाएगा, हट जाओ, हट जाओ। बाबा तुलसी ने कहा, इसी रोग को लगाने के लिए तो मैं आया हूँ। तुम्हारे पास जो रोग है वो रोग मुझे लग जाए, मुझे राम मिल जाए, मुझे कृष्ण मिल जाए, मुझे माँ भगवती का चरित्र मिल जाए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। इस रोग के पाने के लिए तो मैंने ये सब चीज़, ये कथाएं सुनी है, ये कथाएं गाई है। मुझे भक्ति का रोग लग जाए, राम नाम का रोग लग जाए, ऐसा भाव प्रकट किया बाबा तुलसी ने। उसी प्रकार हम भी आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर भी जो ये भगवती की महिमा सुनने का भाव उत्पन्न हुआ, ये चरित्र इतना निर्मल चरित्र है, इतना पवित्र चरित्र है कि उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती, न तेषां दुर्गति क्वचित। इस पुराण को जो जीव अपने हृदय में उतार कर सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। केवल ये नहीं कि एक ही चीज मिलती है देवी कथा से। अपुत्रो लभते पुत्रम, दरिद्रो धनवान भवेत्। जिसे पुत्र की कामना है उसे पुत्र मिलता है, जिसे धन की कामना है उसे धन मिलता है। अपुत्रो लभते पुत्र, दरिद्रो धनवान
भवे रोगी रोगात् प्रमुच्यते श्रुत्वा भागवतामृतम्। जिसको रोग लग जाए उसका रोग मुक्त हो जाता है, जिसे पुत्र चाहिए उसे पुत्र मिल जाता है, जिसे धन चाहिए उसे धन मिल जाता है। सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये कथा देवी चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं। ऐसी सुंदर कथा को सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगण, आपके हृदय में ये जिज्ञासा जागी है, अब हम तुम्हें भगवान माँ भगवती की एक कथा सुनाते हैं कि कैसे भगवती ने इस धरती पर अपने परचम को लहराया, कैसे कृपा की। हमारी ये कथा भागवत में भी ये कथा गाई गई है। वसुदेवो महाभागा पुत्रवाप्तवान् प्रसेनाकुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषितः कथम्। वसुदेव जी को भी कैसे कृष्ण की प्राप्ति हुई। अब पुत्र प्राप्ति की कथा चल रही है। दुनिया में पुत्र प्राप्ति का जो सुख होता है ना, वैसे तो हमारे यहाँ 4 सुख बताए हैं। निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख थोड़ी सी माया, यत का माया की कथा वे जाओ। इतनी माया चाहिए कि कथा ज्यादा चाहिए तो बताओ। हाँ, या सीधा बटन दबाओ और एंच बिट सीधा। लेकिन भगवती के चरित्र को सुनने के लिए माया तीसरे नंबर पे है। पहले भाव है, पहले श्रद्धा छ, निष्ठा छ। भगवान का जन्म हुआ, देवी चरित्र की कथा प्रारंभ हुई। वसुदेवो महाभाग कथम पुत्रं वाप्तवान् प्रसेनाकुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषितः कथम्। वसुदेव जी के घर में भी भगवान कृष्ण आए मां भगवती की कृपा से। मां भगवती की कृपा जब हुई, एक राजा हुए हमारे यहां जिनका नाम था शतराजित। विधिना केन कस्माच्च देवीं भागवतं श्रुतम्। हमें उस चरित्र को सुनाओ जिससे इस देवी भागवत की महत्व बढ़ी। महत्तम का मतलब होता है महत्व। ऐसा सौनकादिक ऋषिगण कह रहे हैं और सूत जी अब सुनाएंगे। वसुदेवेन सुमते वद सूत कथामिमाम्। सत्राजित भोजवंश्यो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधेन युक्तो भक्तस्य परमं शकः। शतराजित नाम के राजा हैं जिन्होंने अपने गुरु को भी सूर्य को ही गुरु माना है और मित्र भी सूर्य को ही माना है। गुरु भी और मित्र भी। और उन्होंने सत्राजित की भक्ति देखी, उनकी भक्तपन देखा,
युक्तो भक्ताश्च परम शखः, ऐसा परम भक्त, ऐसा परम सूर्य भगवान के सखा हैं सत्राजित। भक्ति प्रदान करते करते इन्हें एक मणि प्रदान कर दी, जो मणि नित्य सोना देती है। नए गांव वालों में पड़ी जाओ वो मणि है, नए गांव वालों के पास वो मणि आ जाए है? 8 भार, एक भी लॉकेट न बढ़ता, 1-2 हार नहीं बनेंगे, पता नहीं कितने हार बन जाएंगे, ऐसी मणि है। सूर्य भगवान की कृपा से मिली है, रोज सोना देती है। यत्रास्तेषां निर्नित्यम् अष्टभार सुवर्णदः, रोज 8-8 बार यानी कि 8-8 मण, इतना सोना। सत्राजित राजा के पास जो मणि है, एक दिन भगवान सत्राजित राजा के द्वार पर गए। हे राजन, ये जो तुम्हारे पास सोने देने की मणि है, ये मुझे दे दो। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया, तुम्हारे किस काम की है ये मणि? हमारे द्वारिका के राजकोष में रहेगी तो सबका भला होगा, सबका भला होगा। तो सत्राजित राजा ने भगवान को इनकार कर दिया। भगवान चले गए, लेकिन सत्राजित राजा के भ्राता यानी कि भाई प्रसेन ने ये मणि धारण कर दी गले में और शिकार खेलने के लिए चले गए। कुछ आगे गए तो प्रसेन राजा को सिंह ने मार दिया, मणि छीन ली। वो सिंह मणि लेकर आगे गए तो उन्हें भी जामवंत ने मार दिया और वो मणि जामवंत लेकर अपनी गुफा में चले गए। जामवंत अपनी गुफा में लेकर चले गए मणि को। लेकिन इधर द्वारिका की बात की जाए तो सारी द्वारिका में इस बात की चर्चा हो गई कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने मणि भी चुराई है और राजा प्रसेन को भी मार दिया है। एक दिन मणि देने से इनकार जो कर दिया, ऐसा द्वारिका में इस बात की चर्चा हो रही है। अथ लोकमुखोद्गीर्णाम् किम वदन्ति पुरे भवत् कृष्णेन निहतो नूनं प्रसेनो मणिलेप्तुशनः। मणि के लोभ में आकर भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, ऐसा द्वारिका में चर्चा होने लग गई, बात फैल गई, ऐसी चर्चा होने लग गई। भगवान ने जब ये बात सुनी कि मेरे बारे में इस बात की चर्चा हो रही है, तो प्रसेन के साथ जो सेना रहती थी, सत्राजित के साथ जो सेना रहती थी, उन्हें लेकर भगवान चल रहे हैं। बोले देखो हमारे ऊपर तो बेमतलब का कलंक लग गया,
कलंक बहुत बुरी चीज है। सबसे ज्यादा काला काजल है, काजल से ज्यादा कलंक। कलंक नहीं लगना चाहिए। भगवान अपने इस कलंक को मिटाने के लिए प्रसेन की सेना को साथ ले चल रहे हैं। ऐसी कथा सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। भगवान सिंह के पग चिन्हों पर चले हैं। रक्त के कहीं कहीं कर रक्त गिरा हुआ है। उन्हीं पग चिन्हों पर भगवान चल रहे हैं और भगवान जामवंत की गुफा में प्रवेश करते हैं। द्वारिका में भगवान जो विराजमान रहने वाले हैं, आज अपने माथे के कलंक को मिटाने के लिए जामवंत की गुफा में जा रहे हैं। प्रसेन राजा के कुछ सेना को साथ में ले चल रहे हैं। उन्हें कहा कि तुम द्वार पर रहो, ये गुफा डरावनी है। द्वार पर खड़े रहे और उस गुफा में मेरे प्रभु प्रवेश किए। इधर जामवंत की जो पत्नी है वो जोर से चिल्लाने लगी भगवान को देखकर। जामवंत उठ गया, कौन हो तुम? भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो, ये मणि हमें दे दो। युद्ध हुआ जाम्बवंत और भगवान के बीच में। इधर जो द्वार पर खड़े थे कुछ भगवान की सेना थी, कुछ सतराजित राजा की सेना थी, कुछ प्रसेन की सेना थी। उनको लगा कि अब यहां से कोई वापस आने वाला, अंदर युद्ध चल रहा है। 18 दिन तक चला, वैसे तो 27 दिन तक, पर ये चले गए सब। वसुदेव जी के पास गए द्वारिका में कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण को अब न जाने कौन सी शक्ति मार देगी। उस गुफा में गए हैं। वसुदेव जी चिंतित हो गए। इतने में नारद जी आ गए। वसुदेव जी को पूछा, क्यों चिंतित हो? बोले कई दिन बीत गए भगवान को गए हुए, द्वारिकाधीश को, मेरे कृष्ण को, अभी तक आए नहीं। उधर युद्ध चल रहा है। भगवान नारद जी ने वसुदेव जी को कहा कि अगर आप अपने पुत्र को सकुशल घर लाना चाहते हो तो मां भगवती की आराधना प्रारंभ करो। किसी भी लड़ाई में हो, किसी भी दुविधा में हो, किसी भी कष्ट में हो, रक्षा करने का
केवल एक ही मात्र साधन है, वो है भगवती की शरणागति। मां भगवती की शरणागति ले लो। नारद जी ने कहा कि चिंतित मत रहो, वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम देव्या महत्तम्यामतुलं को वक्तुं विस्ताराक्षमः या सह भगवती नित्या। उस भगवती का जाप करो, उस भगवती को मनाओ। सच्चिदानंद रूपिणी, जो हर रूपों में विद्यमान है, सत्व गुण में, रज गुण में, तमो गुण में, ऐसी भगवती की आराधना करो। ऐसा नारद जी कह रहे हैं वसुदेव को। वसुदेव जी के पुत्र हैं भगवान, इसलिए नाम पड़ा वासुदेव। देव्या महत्तम्यमतुलं को वक्तुं विस्ताराच्छमः यशा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परा देवी यः व्याप्तमिदं जगत्। वो देवी की आराधना करो जो पूरे संसार को चला रही है, पूरे जगत में विख्यात है, उसकी पूजा करो। इतने में देवकी को भी स्मरण आया। नारद जी जब बता ही रहे थे कि ये वाला पाठ करो, ये वाली पूजा करो, देवी भागवती, देवी की आराधना, तो इतने में देवी, वो देवी जिसने मधुकैटभ का हनन किया, जब देवताओं को लगा कि अब हम मरने वाले हैं, हमारा भी अब कल्याण होने वाला है, तो सारे देवता मां भगवती के पास गए। मां भगवती को कहा हमारे प्राणों की रक्षा करो। ओ जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्त्री हरे। ऐसी भगवती की आराधना करो जो मधुकैटभ जैसे दैत्य को भी क्षण मात्र में संहार कर देती है, जिसके पूरे जगत में ख्याति है, सत्व रज तमो गुण में जो विख्यात है, सच्चिदानंद रूपिणी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में हर जगह जो मां विख्यात है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली रूप में जो शक्ति हर जगह विराजमान है, ऐसी शक्ति की आराधना करो। और भगवती की पूजा करने के लिए आश्विनी मास की जो नवरात्रि है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा देवी भागवत के महात्म्य में लिखा है। नवरात्रों में अगर हो जाए विधि विधान के साथ तो सर्व मनोकामना बोले पूर्ण होती है। ऐसा नारद जी कह रहे हैं वसुदेव जी को कि इस यज्ञ को करो। नवरात्र विधि नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदाम्बिकां नवाहुवी पुराणं च देव्या भागवतं शृणुः।
अगर करवा नहीं सकते तो देवी भागवत को सुन लो। पहले तो बोले नवरात्रों में जो ये कथा मिलती है इसके लिए भी अपने आप को धन्य समझो। एक बहन का मुझे कल कॉल आया, बोले गुरुजी आने की इच्छा तो बहुत है क्योंकि मंडलियां हमारी कथाएं बहुत करवाती है, चंडीगढ़ हो चाहे मोहाली हो चाहे पंचकुला हो, कीर्तन मंडलियों का ही योगदान से आज धर्म कार्य होते हैं। इसलिए एक बार नारी शक्ति के लिए भी जोरदार ताली हो जाए महाराज। नारी का मतलब है जो कहीं पे नहीं हारी, और ये धारी देवी संकीर्तन मंडली नैगांव वालों ने साबित कर दिया। जो लोग ये मानते हैं कि हमारे साथ पुरुष बल होगा तभी हम ये सब कर पाएंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि ऐसा नहीं है। मन में भक्ति होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में निष्ठा होनी चाहिए। धारी देवी नैगांव की जो है उसने यज्ञ प्रारंभ करने का साहस, उसके लिए मुझे लगता है साक्षात धारी के साथ खड़ी है महाराज, साक्षात। जो नवरात्रों में बोले इस कथा को सुनते हैं, और हमें तो दोनों लाभ हो रहे हैं, कराने का भी और ब्राह्मणों की सेवा भी खूब करी करावा। हाँ, कभी चटनी कुछ लाओ, कभी कुछ खाने पीने का ध्यान भी खूब करो। कथे से पेट नहीं भरेगा, खूब सेवा करो। और हम तो आज अपने धन्य से समझना, अपने आप को हम भाग्यशाली समझ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं गढ़वाल में बैठ के ही कथा कर रहा हूं। इस पंजाब की धरती पर भी हमारी उत्तराखंड की शक्ति इस रूप में विद्यमान है महाराज। है सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। कथा भी सुनो, सेवा भी करो। हमारे पंडित जी जो हमारे पाक शास्त्री है ना, वो ब्राह्मण है उच्च कोटि के। और तुम्हारा टीरी कच्छ कोठियाल जी जो हमारे यहाँ ब्राह्मणों का भोजन बना रहे हैं, उनसे बनवाओ और जूठे बर्तन अपने आप साफ करो, पंडितों की थाली। ठीक है? हाँ, दोनों लाभ मिलेंगे आपको, दोनों फल मिलेंगे। नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदांबिका। क्या शुभ दिन छ, क्या शुभ नक्षत्र छ, शुभ बार छ, और माँ भगवती की कथा छ चलने है नवरात्र को मैं दिन छ। तो कल मेरे को एक बहन कह रही थी, बोले गुरुजी आ तो जाते हम कथा में, बहुत आनंद आया आपकी कलश यात्रा जो देखी, नैगांव वालों की जो भक्ति देखी, लेकिन कीर्तन करने के लिए हमने बहुत घरों में आश्वासन दिया है। मैंने कहा तो कीर्तन करते करते भी वहां पे एक बार धारी जी का जयकारा लगा देना, तुम्हें यहीं का फल मिल जाएगा। बोल धारी मैया की जय, चंद्रवदनी मैया की जय, सुरकंडा मैया की जय, मनसा माई की जय। जहां पर हो वहीं पर ये सब जय जयकार करो। सारी देवती प्रकट हो जाली, सारी देवी। अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, अभी तो हमें भी 14-15 दिन लगातार हो गए ना कथा करते। अभी तो हम भी शांत बैठे हैं। जब हो जालो ना शुरू, तब देखना आप माँ की कैसी कृपा होती है। अभी तो सतोगुण में चल रहा है सारा। अभी तो माँ भगवती को मनाने का प्रयत्न है। हम बोल रहे हैं ना माँ को, आजा बैठ आसन ले, कृपा कर। नवाहो विहि पुराणं च देभ्यः भागवतं शृणु। नवरात्रों में जो देवी भागवत सुनते हैं उनको भी भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भुक्ति कहते हैं भोग को, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छा चलना। ऐश्वर्य भी तो चाहिए इस संसार में है। अच्छु खाणक चेंदू, लाणक चेंदू,
क्या नहीं चाहिए बताओ? लोग बोलते पापी पेट का सवाल है पंडित जी। पापी पेट नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा तो पुण्य वाला पेट है जिसे कथा मिल रही है हमारे। पापी पेट तो उनका होता है जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, केवल पेट भरना है। और जिन्होंने भगवान की कथा सुन ली है उनका पेट पापी नहीं होता, वो पुण्य पेट होता है। क्या होता है? पुण्य पेट। यहां आए हो, ऐसा पवित्र दिन चल रहा है, देवी आराधना के लिए नारद जी प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यही एक ऐसा साधन है जो उस महायुद्ध से भगवान को विजय प्राप्ति करवा सकता है। जामवंत को हराना भी आसान काम नहीं है, राम कृपा है पूरी। जामवंत के ऊपर राम कृपा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। सुंदरकांड में पहला नाम जामवंत का है, पहला नाम, कोई साधारण नहीं है। नारद जी कह रहे हैं जो देवी चरित्र को गाते हैं, सुनते हैं, यस्या श्रवण मात्रेण शाद्या पुत्रम वाप्स्यसि, इसको सुनोगे तो पुत्र आपका वापिस आ जाएगा, युद्ध में भी विजयी हो जाएगा। ये चरित्र को विख्यात करने के लिए कथा है, अपितु भगवान कृष्ण को कोई मार नहीं सकता, वो सारी दुनिया का सर्जन करता है। लेकिन देवी चरित्र को बढ़ाने के लिए, देवी महात्म्य को जानने के लिए इस चरित्र का उल्लेख यहाँ पर किया गया कि देवी चरित्र को हम कैसे जाने, कैसे समझे। यस्या श्रवण मात्रेण शाद्यः पुत्रं वाप्स्यसि, भुक्ति मुक्तिर्न दुरस्थः, भुक्ति भी मिलेगी मुक्ति भी मिलेगी। पठतम शृणताम नृणाम, जो लोग पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं उन्हें ये सब प्रदान होता है। इतना नारद जी कह रहे थे, इतने में देवकी मैया ने कहा, हे नारद जी आपने सही कहा, भगवती की कथा सुनने वाले, भगवती के नाम को गाने वाले हमेशा विजयी प्राप्ति करते हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। एक बार जब हम कंस की कैद में थे, वसुदेव और देवकी, तो वहां हमसे मिलने गर्गाचार्य जी आए। उस कैद में हाथों में बेड़ियां थी, हमें बंदी बनाया हुआ था कंस ने, और बंदी बनाकर हमें कारागार में डाला हुआ था। दुष्ट कंस, पापी कंस मेरे पुत्रों को मारता गया, 6 पुत्र मेरे मर गए। इतने में गर्गाचार्य जी हमारे उस काल कोठरी में आए। उन्होंने भी हमें भगवती के यज्ञ को करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन हम कर ना सके, हम कैद में थे। कंस का भय था, कंस का डर था, इसलिए हम उस यज्ञ को कर ना पाए। लेकिन हमने गर्गाचार्य जी को कहा कि आप ही हमसे संकल्प ले लो, आप ही मां भगवती के नाम का 9 दिन तक जय जयकार करो, देवी यज्ञ करो। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर परिस्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है, तो संकल्प देकर भी आप इस यज्ञ को करवा सकते हैं। हमारे भी कई यजमान हमसे कथा करवाते हैं, कोई कनाडा रहता है, कोई यूएसए रहता है, वहीं से बोलते हैं गुरुजी तीर्थ में हमारी तरफ से कथा कर लो, हमसे यहाँ से आना जाना नहीं होगा, आप ऐसा करो, आप जाते रहते हैं, हमारे नाम की जो भी चर्चा है, भगवान की जो भक्ति है, हमसे जो श्रद्धा भेंट बनेगी, जो आप आदेश करोगे हम भेंट दे देंगे, आप हमारे नाम से दान करो, पुण्य करो, कथा करो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं वो अपनी श्रद्धा भेंट किसी न किसी रूप में भेज सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं महाराज जी आया नहीं जाएगा, आया नहीं गया। तो तुमसे नहीं आया गया तो मन रूपी श्रद्धा को चढ़ाओ, भाव को चढ़ाओ, जो तुमसे बन रहा है वो चढ़ाओ। गर्गाचार्य जी आए थे, उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी। वसुदेव महाभाग शृणु तद साधनम परम। अगर तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है और तुम चाहते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो, तुम्हारा पुत्र सकुशल रहे, तो सुनो, परम साधन हम तुम्हें बता रहे हैं। ऐसा गर्गाचार्य जी वसुदेव जी को उस काल कोठरी में ज्ञान दे रहे हैं। तत्साधनम परम, परम साधन है ये। याशा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी। समस्त रोग कष्टों को हरने वाली, मोक्ष देने वाली, पुत्र देने वाली, विजय कराने वाली, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली भगवती की क्या करो? तमाराध्यया कल्याणी साध्या श्रेयो वहप्स्यसि। कल्याण करने वाली मां भगवती की आराधना करो। गर्गाचार्य जी द्वारा वसुदेव को मां भगवती की यज्ञ करने की जो सलाह दी गई, उसमें वसुदेव जी ने कहा, प्रभु हम इस कंस के कारागार में हैं, हमसे ये यज्ञ नहीं हो पाएगा, आप हमसे संकल्प ले लो और आप ही इस यज्ञ को करो। यद्यस्ति भगवान प्रीति मयि ते करुणा निधे। भगवान तो सब जानते हैं, माँ भगवती सब जानती है, इसलिए जहां पर भी आपकी इच्छा हो वहां पर इस यज्ञ को कर देना। और वसुदेव देवकी के कहने पर गर्ग मुनि ने मां भगवती की आराधना प्रारंभ कर दी। तत्र गत्वा जगद्धात्री भक्तमिष्टा प्रदायिनी आराधयामास मुनिर्जप पाठ परायणा। गर्गाचार्य जी ने पाठ शुरू कर दिया और उस पाठ के फल स्वरूप मेरे श्री कृष्ण भगवान उस कारागार में सुरक्षित प्रकट हो गए। बोले जगदम्बा मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। और प्रकट होने के साथ सुंदर मथुरापुरी में भगवान आ गए। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। रात्रि का समय, कंस का भय भी मुक्त हो गया। इति तु वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदाम्बिकां गर्गो मुनि प्रसन्नात्मा मथुरागतं पुरी। जन्म भी हो गया, मथुरा भी आ गए, सुरक्षित आ गए। ऐसी भगवती की कृपा हुई है महाराज। आज वही भगवान जामवंत की गुफा में युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर वसुदेव जी चिंतित हैं। स्मरण हुआ कि हमें भी तुरंत माँ भगवती की शरणागति लेनी चाहिए। और सुदिन आया, सुदिन बार नक्षत्र ढूंढकर माँ भगवती का यज्ञ प्रारंभ कर दिया वसुदेव जी ने द्वारिका में। वसुदेव वचा श्रुत्वा नारदा प्रीतमानसः सुदिने शुभ नक्षत्रे कथारंभमकरो। कथा प्रारंभ कर दी। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में कथा प्रारंभ हुई
वहां जामवंत को लगा ये कौन सा देवता है, कौन सी शक्ति है, प्रास्त नहीं हो रही है। इधर देवी यज्ञ चल रहा है, मार्कंडेय ऋषि को बुलाया है जिन्होंने इस पुराण को प्रारंभ कर दिया। मार्कंडेय पुराणोक्तम एठुर्देव्यास्तवं ततः। और मार्कंडेय ऋषि ने 9 दिन तक ये दिव्य कथा की और इधर 9वें दिन यज्ञ पारायण हुआ, उधर भगवान जामवंत को परास्त कर दिए। जामवंत ने आंख बंद करके देखा, बोले ओहो ये तो मेरे राम है, जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं ये तो मेरे राम है। जामवंत ने भगवान को प्रणाम किया। हे प्रभु आप तो मेरे राम हो। भगवान ने कहा हाँ, पहचान गए हो, अब मणि दे दो। और भगवती की कृपा से मणि प्रदान हुई। ऐसी देवी की महिमा है, ऐसी सुंदर कथा है। जो यह चरित्र सुनते हैं, जो इस महात्म को सुनते हैं, वह हमेशा पवित्र हो जाते हैं। इस मणि को लेकर भगवान आए, द्वारिका भी इस मणि से पवित्र हुई। सतराजित राजा ने भी माँ भगवती की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। और आप लोग भी यहाँ पर माँ भगवती की आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। बोले अष्टभुजे दुर्गा मैया की जय। ये महात्म है। महात्म का मतलब होता है जो महत्व है, जो महत्व है। हमारे यहाँ भी बहुत शक्तियां हैं, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो। हमने हिमाचल में बहुत यात्रा की है, शायद यहाँ पे कोई हो ना हो। हिमाचल से है कोई? अच्छा, कहाँ से हो? मंडी। तो हिमाचल में सब देवी देवी, और हमारे यहाँ सब नाथ ही नाथ। केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। हमारे यहाँ शिव ही शिव और आपके यहाँ सब नाथ ही नाथ। एक महात्म तो ये देवी भागवत का गाया। दूसरे महात्म में सूत जी बोले आइए अब हम तुम्हें दूसरे महात्म को श्रवण कराते हैं। महात्म का मतलब होता है महत्व। हम तो वैसे भी जिस स्थिति के पूर्व में गाए थे अभी प्रारंभ करने से पहले, उसमें एक शब्द है जय शुंभ निशुंभ कपालिधरे हो प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे हो जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। ऐसी माँ की आराधना हम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने आंखों पर चंद्रमा सूर्य को विराजमान किया है। ओ जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे हो जय पावक भूषित वक्त्र भरे। ऐसे चरित्र को सुन रहे हैं जिसने सारे राक्षसों का हनन कर दिया। जय महिष विमार्दिनी सुन करे जय लोक समस्त का पाप हरे। सारे संसार के पाप को हरने वाली मां भगवती महिषासुर जैसे राक्षस का भी उद्धार कर देती है। क्या सुंदर रूप है। कल हमने यहाँ पे एक माँ की फोटो लगाई थी, पूरा खड्ग चक्र हाथ में था। भयंकर देवी आई अकबी आज। मैंने कहा हटाओ, आज मंदिर लगाओ, आज केवल माँ का मंदिर लगाओ महाराज। क्योंकि माँ जब आती है ना, हाँ, खड्ग चक्र धारी माता अष्टभुजा दुर्गा। यहाँ तो केवल शांत रूप में बैठकर सुनो कथा, बस शांत रूप में। दिष्टा भी देनी है तो ऐसी दो
कि जैसे भगवती की यहाँ कथा में लिखा है कि संघारे चापी यस्य, प्यार प्यार से आशीर्वाद दो, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से। ऐसी दृष्टा होनी चाहिए, ऐसी शक्ति है। हो तू रेंदी मां, तू रेंदी, तू रेंदी मां, तू रेंदी ऊंचा पहाड़ू मां, शिव जी का गल मां, तू रेंदी मां, तू रेंदी, तू रेंदी मां, तू रेंदी, तू रेंदी। थोड़ा तालियों की सेवा करिए ना। व्रत में भगवान की कथा में ताली बजाओगे तो स्वस्थ रहोगे। ऊंचा पहाड़ों मां, शिव जी का गल मां, तेरी मां तू रेंदी मां, तू रेंदी मां, तू रेंदी मां, तू रेंदी। पीछे वाले भी बजाओ तालियां। साक्षात कृपा होगी मैया की। जय हो। एक बार हमारे पंडित जी आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। मंदिर के हमारे पंडित जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ओ श्रीनगर मजक तिन धारी रूप धारी, 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 धारी रूप धारी मैया, धारी रूप धारी, रूप धारी मैया, धारी रूप धारी। नगर का मोड़ू मां, श्रीनगरों का मोड़ो मां, ऊंचा पहाड़ों मां, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी, हरि बोल। तू रेंदी, तू रेंदी, ओ तू रेंदी माँ, तू रेंदी, माँ तू रेंदी, माँ तू रेंदी। ऊंचा पहाड़ू माँ, शिव जी का गैल माँ, माँ तू रेंदी, माँ तू रेंदी, माँ तू रेंदी, माँ तू रेंदी। जय हो। पौड़ी माँ जगतिन ज्वाल परोप धारी, पौड़ी माँ जगतिन ज्वाल परोप धारी, पौड़ी माँ जगतिन जल परोप धारी, पौड़ी माँ जगतिन ज्वाल परोप धारी, हरिद्वार माँ एकतिन मन स्वरूप 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 धारी, हरिद्वारों का मोड़ो माँ, ऊंचा पहाड़ों माँ,
हरिद्वारों का मोड़ो माँ, ऊंचा पहाड़ों माँ। मेरी माँ तू रहती माँ, तू रहती मेरी माँ, तू रहती माँ, तू रहती। ऊंचा पहाड़ों माँ, शिव जी का गैल माँ, ऊंचा पहाड़ों माँ, शिव जी का गैल। मेरी माँ तू रहती माँ, तू रहती मेरी माँ, तू रहती माँ, तू रहती। अलमोड़ा जगतिन नंद रूप धारी, अलमोड़ा जगतिन जन परोप धारी। ओ अलमोड़ा जगतिन नंद रूप धारी, अलमोड़ा जगतिन नंद रूप धारी। नैनीताल जगतिन नैन रूप धारी, नैनीताल जगतिन नैन रूप धारी। ओ नैनीताल जगतिन नैन रूप धारी, नैनीताल जगतिन नैन रूप धारी। नैनीतालों का नैनीतालों का मोड़ो माँ, ऊंचा पहाड़ों माँ। मेरी माँ तू रहती माँ, तू रहती मेरी माँ, तू रहती माँ, तू रहती। ऊंचा पहाड़ों माँ, शिव जी का गैल माँ, ऊंचा पहाड़ों माँ, शिव जी का गैल माँ। मेरी माँ तू रहती माँ, तू रहती मेरी माँ, तू रहती माँ, तू रहती। इष्ट देवी, कुल देवी, ग्राम देवी, धारी, मैठाणा, कालका, चंद्रवदनी, राजराजेश्वरी, सुरकंडा, मैठाणा, सभी शक्तियों का स्वागत है। जय हो। हाँ। एक त्विन चंडी रूप धारी। ओ चंडीगढ़ में एक दिन चंडी रूप धारी, चंडीगढ़ में एक त्विन मन स्वरूप धारी। चंडीगढ़ में एक दिन मन स्वरूप धारी। चंडीगढ़ का मोड़ू माँ, ऊंचा कैलाशू माँ। मेरी माँ तू रहती माँ, तू रहती मेरी माँ, तू रहती माँ, तू रहती माँ,
तू रहंदी मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी चंडीगढ़ एक दिन चंडी रूप धारी चंडीगढ़ माँ एक दिन चंडी रूप धारी ओ पंचकुला जय के दिन मन स्वरूप धारी पंचकुला जय के दिन मन स्वरूप धारी पंचकुला का मोड़ो माँ ऊंचा कैलाशों माँ मेरी माँ दूर दे दूर दे मेरी माँ दूर दे माँ दूर दे माँ दूर दे माँ दूर दे मेरी माँ दूर दे माँ दूर दे तेरे माँ जय कसुर कंड रूप धारी तेरे माँ जय कसुर कंड रूप धारी इंद्रोली माँ एक दिन काली रूप धारी इंद्रोली माँ एक दिन काली रूप धारी जौन सारों का मोड़ो माँ ऊंचा पहाड़ों माँ मेरी माँ दूरे दे माँ दूरे दे माँ दूरे दे माँ दूरे दे दूरे दे माँ दूरे दे मेरी माँ दूरे दे माँ दूरे दे ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गले माँ ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गले माँ मेरी माँ दूर दे माँ दूर दे दूर दे माँ दूर दे मेरी माँ दूर दे माँ दूर दे मेरी माँ दूर दे माँ दूर दे मेरी माँ दूर दे माँ दूर दे माँ दूर दे माँ दूर दे बोलिए जगदम्बा मैया की जय मनसा माई की जय हो हिमाचल माँ जय त्वेन काल का रूप धारी ये यहाँ के नज़दीक देवी है। 9 साल तक हमने सेवा की है, 9 साल तक। और काल का पिंजोर में लगभग 50 से ज़्यादा कथाएं की है। काल का पिंजोर में केवल एक वहाँ पर काली माता मंदिर है, जहाँ हमने 14 भागवत एक ही मंदिर में कालका में, कालका पिंजोर। तो कालका की भी एक बार जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि धारी देवी भी माँ काली का ही रूप है। बोले कालका मैया की जय बस थोड़ा बैठ जाओ, उसके बाद हम कथा गाते हैं। एक महात्म आपको और सुनाते हैं, उसके बाद सीधा प्रसाद देंगे आपको। हाँ, जन न उठ तन्य बैठ जाओ, शांत हो। एक महात्मा सूत जी और सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को कि भगवती की कितनी बड़ी कृपा हो सकती है। अगस्त मुनि ने कार्तिकेय जी से भगवती की कथा सुनने की जिज्ञासा जताई। कार्तिकेय जी ने अगस्त मुनि को कहा
कि मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि मैं भगवती की महिमा गा सकूं, इतना सामर्थ्य नहीं है मेरी वाणी में, क्योंकि भगवती की महिमा गाने के लिए तो सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके हृदय में जिज्ञासा है तो अगस्त मुनि को कार्तिकेय जी एक भगवती के चरित्र को सुनाते हैं। हमारे यहां विवस्वान नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप इनके यहां पुत्र हुआ। और उस पुत्र का नाम था श्राद्धदेव। श्राद्धदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है श्रद्धा। पुत्र इन्होंने भी पुत्र के लिए यज्ञ किया, मां भगवती की पूजा की। अब जो श्राद्ध देव हैं, पुत्र चाहिए, तो यज्ञ चल रहा था, आहुतियां पड़ रही थी। लेकिन जो इनकी पत्नी श्रद्धा थी वो कन्या चाहती थी कि हमारे घर में लक्ष्मी हो जाए। और ये जो यज्ञ हो रहा है ये वशिष्ठ जी के द्वारा, वशिष्ठ जी की अनुमति से हो रहा है। और वशिष्ठ जी कोई साधारण ऋषि नहीं है। वशिष्ठ जी कोई साधारण ऋषि नहीं है। लेकिन यज्ञ करने के जो आचार्य हैं, जो आहुतियां डाल रहे हैं, उनकी खान में जाकर श्रद्धा माता ने कह दिया कि मुझे कन्या चाहिए। ये भी समस्या हो जाती है कभी कभी। पति देव चाहता है कि पुत्र होए और पत्नी चाहती है कि कन्या होए। और एक बात आपको और बता दें, जिस घर में कन्या नहीं है वो घर नहीं है हमारा। जिस घर में कन्या नहीं है, कन्यादान करने का सामर्थ्य हर किसी को भगवान ने नहीं दिया। कन्यादान का सामर्थ्य हर किसी को थोड़ी भगवान ने दिया। एक है ना, हमारे पहाड़ी में गाते हैं, हीरा मोती। हीरा मोती हो, पैसा हो, हर कोई दान कर सकता है। कोई किस्मत उसके नाम के आगे बोले वो भाग्यशाली है जो कन्या का दान करता है। हीरा मोती हर देंदा, हर कोई दे सकता है, हर कोई दे सकता है। लेकिन कन्यादान हर कोई नहीं कर सकता। कुभ ज्ञान दे लो कन्या को दान। यहां पत्नी चाहती है कि घर में कन्या होए और पति देव चाहते हैं, श्राद्ध देव चाहते हैं कि पुत्र होए। लेकिन जो आहुति डालने वाले पंडित जी होते हैं ना,
उनके साथ अगर अपनी बॉन्डिंग अच्छी है, सेटिंग समझ लो, तो श्रद्धा ने कहा देखो गुरुजी आहुति आप डाल रहे हो, मेरे पति को पता ना चले, हमारे स्वामी को पता ना चले, इसलिए वो तो पुत्र चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? पुत्र चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे घर में कन्या हो। प्रार्थना कर रही है पंडित जी से। होतारम प्रार्थयामाश श्रद्धया दयता मनो कन्या भवतु मे ब्रह्मा ततोपायो विधीयता। ऐसी आहुति डालना, ऐसी आहुति डालना पंडित जी, गुरु जी, आचार्य जी, कि ये मुझे कन्या मिल जाए। उधर वशिष्ठ जी की अनुमति हो रखी है कि पुत्र यज्ञ होगा। वशिष्ठ जी का कोई भी यज्ञ आज तक खाली नहीं गया, कोई भी यज्ञ। कभी कभी ऐसी समस्या भी पंडित जी के ऊपर हो जाती है। हम भी एक घर में एक बार पाठ कर रहे थे किसी के यहाँ, है पत्नी ने बोला गुरुजी ऐसा होना चाहिए, पत्नी ने बोला ऐसा होना चाहिए। पंडित जी ने बोले तुझे की मनोकामना पूर्ण हो जाए, तुम टेंशन न लाओ, फिक्र मत करो, दोनों की मनोकामना कर देंगे। है महाराज, कभी कभी फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। ये बड़ी सास अच्छे बोलने की अनुचंद वही हूँ पंडित जी, वो बड़ी बुआरी अच्छे बोलने की अनु। पंडित जी बोलता सब हो जाए, कोई बात नहीं, तुम भगवती की आराधना करा बस। पंडित जी ने बोला कैसी समस्या खड़ी हो गई हमारे पास। इधर महाराज कह रहे हैं, श्राद्ध देव कह रहे हैं कि पुत्र चाहिए, और इधर पत्नी श्रद्धा कह रही है कि कन्या चाहिए। प्रार्थना कर रही है कानों में कि ये बात किसी को पता ना चले, चुपके से ऐसा यज्ञ करो कि कन्या हो जाए। मनसा चिंतयन होता कन्यमेवा जुहद्भवी। मन से ऐसी आहुति डालो प्रभु कि कन्या हो जाए, और ऐसा ही हुआ। होता ने, आचार्य ने ऐसी आहुतियां डाली उस यज्ञ में कि इनके घर में कन्या हो गई। और ये श्राद्ध देव नाम के जो राजा हैं, ये वशिष्ठ जी के पास चले गए। बोले गुरुजी ये क्या हो गया? पाठ कराए पुत्र का बाना, घर में पूजा कराए कि न्याल बोलो, मन क्या आहुति डाल दिया कि लड़की होगी। आजकल भी बहुत लोगों हम में देखते हैं, बहुत घरों में हम देखते हैं। एक बहन की मुझे स्मरण आ रही है आज, मुझे नाम तो नहीं कहेंगे हम। उनके घर में जब उनके घर में पहली पोती हुई, इधर हरियाणा की बात है ये, तो दादी 3-4 महीना तक मुख इन रखी फुले। जो दादी थी 3 महीने तक मुंह ऐसा फुला दिया। पहली पोती हुई है घर में। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? पंडित जी क्या बताएं, ये उम्मीद थी कि कन्या होगी, वो पुत्र होगा। मैंने तो कहा क्या हुआ? पहले घर में लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी घर में आती है, स्वागत करना चाहिए। इस चीज के लिए तो हम आज की जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ है, उनको प्रणाम करते हैं। आज घर में लक्ष्मी भी आती है ना, तो ऐसा स्वागत होता है, ऐसा स्वागत होता है जैसे पुत्र प्राप्ति की खुशी हो। ये नई जनरेशन को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब वो सोच बदल गई है, नहीं तो पुरानी सोच, पुराना लोग घर में 5-5 कन्या हो जाओ, तय के बाद भी बोलता एक और, एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए। लेकिन आज के युग में क्या सुंदर लोगों की सोच हो गई है, और होनी भी चाहिए। वशिष्ठ जी के पास गए ये राजा, ये क्या हो गया? आपसे पुत्र मांगा था, यहां कन्या हो गई।
वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, देखा, बोले ये सब यज्ञ डालने वाले आचार्य की कृपा है। लोग बोलते हैं ना कि पंडित जी हवन करने से क्या फायदा होता है, मंत्र जप करने से क्या फायदा होता है। अरे मंत्रों में तो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि जिसने पुत्र को ही कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। कितनी ताकत है मंत्रों में। मननाम त्रयति इति मंत्र, मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों में ताकत होती है। ब्राह्मण जिसे दिल से जिस यज्ञ को कर दे, यजमान भी जिस यज्ञ को भाव से कर दे, उसका तो खूब फल प्राप्त होता है महाराज। और यहाँ अगर यजमान ये सोचे कि इतना लग रहा है और पंडित जी ये सोचे कि इतना कमाया जा रहा है, तो कभी उद्धार नहीं होने वाला। ना तो लगने का गम होना चाहिए और ना कमाने की खुशी होनी चाहिए। ऐसा यज्ञ होना चाहिए, तब फल मिलता है। धन को तो लाना ही नहीं चाहिए बीच में अगर कोई यज्ञ करना है तो। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, लेकिन ध्यान लगाते हुए वशिष्ठ जी ने देखा, बोले हे राजन, ये जो सब लीला हुई ना, ये उस यज्ञ आचार्य की कृपा है जिन्होंने आहुति डाली, लेकिन आहुति अपनी इच्छा से नहीं डाली। तुम्हारी पत्नी ने कहा, तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि उनके घर में कन्या होए, इसलिए ये सब हुआ है। ये यज्ञ आचार्य के व्याति कर्म है। लेकिन श्रद्धदेव ने वशिष्ठ जी के आगे हाथ जोड़ा। जो कन्या हुई है इसका नाम इला रखा गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि इस कन्या को पुत्र रूप में परिवर्तित कर दो। इस कन्या को पुत्र रूप में परिवर्तित कर दो। और ऐसा यज्ञ हुआ महाराज। वशिष्ठ जी के तप प्रभाव से, हमारे यहां तप प्रभाव बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि ये जो हुई कन्या थी ना इला, ये पुत्र में परिवर्तित हो गई और नाम रखा गया सुधम्न। हमारे यहां कभी भी कोई घर में जन्म लेता है तो संस्कार होते हैं, नामकरण इत्यादि। तो इन्होंने भी खूब सर्व संस्कार इस बालक के किए। वह बालक सभी प्रकार से विद्याओं से परिपूर्ण हो गए, सभी प्रकार से। मां भगवती की ऐसी आराधना वशिष्ठ जी ने की है, ऐसी आराधना की है कि एक कन्या को पुत्र में परिवर्तित कर दिए। और ये पुत्र भी कोई साधारण नहीं है। सुधम्न धीरे धीरे युवा हुए, विधि पूर्वक इनका संस्कार हुआ और सारी विद्याओं को ये जान गए। एक दिन इनके हृदय में, इनके मन में विचार आया, घोड़े पर आरूढ़ होकर सुधम्न शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए। शिकार खेलते खेलते जंगल में प्रवेश किए, लेकिन ऐसे जंगल में गए महाराज
कि भटकने लग गए अपने राज्य से दूसरे जंगल में, भटकते 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 यही कथा सूत जी मुनिगणों को सुना रहे हैं कि सुदुम्न शिकार खेलने के चक्कर में भगवान जहां विराजमान रहते हैं, फिर कथा सुनाई एक पूर्व चरित्र को। ऐसे जंगल में गए, हिमालय की तलहटी जहां भगवान शंकर मां पार्वती के साथ रहते थे। एक बार बोले इसी स्थान पर, इसी जंगल में भगवान शंकर के दर्शन के लिए कुछ ऋषिगण गए, लेकिन उस वक्त भगवान शंकर मां पार्वती के साथ प्रेम रमण कर रही थी। प्रेम करते वक्त जब ऋषियों को देखा तो मां लज्जित हो गई, मां को लज्जा आई। ऋषिगण भी वहां से चले गए, बोले हम कैसे वक्त आ गए, यहां पर शिव पार्वती का प्रेम प्रसंग रमण कर रहे हैं जो भगवान। ऋषिगण तो चले गए, लेकिन मां लज्जित हो गई। मां को जब लज्जित होते शंकर जी ने देखा तो भगवान शंकर ने श्राप दिया। भगवान ने श्राप दिया कि जो भी इस जंगल में आएगा, जो भी पुरुष इस जंगल में प्रवेश करेगा, वो पुरुष से स्त्री बन जाएगा, वह पुरुष से स्त्री बन जाएगा। सुदुम्न ने अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर उसी जंगल में प्रवेश किया। ध्यान से सुनना इस कथा को, ध्यान से, बहुत सुंदर कथा है। जैसे उस जंगल में प्रवेश किए तो पुरुष से स्त्री बन गए, पुरुष से स्त्री बन गए। और जो घोड़े भी थे वो भी स्त्री योनि को प्राप्त हो गए। जो भी गए, जो पुरुष उस जंगल में जाएगा, ऐसा श्राप भगवान ने इसलिए दिया क्योंकि मां पार्वती लज्जित हुई। अभी तो कोई ऐसा उद्देश्य ऋषियों का नहीं था, उद्देश्य तो ये था कि भगवान शंकर के दर्शन करें, कैलाश हिमालय की तलहटी पर भगवान शंकर को मनाएं, भगवान को देखें। लेकिन समय की बात है, गृहस्थियों के जीवन में सोते वक्त पति पत्नी के बीच में कभी व्यवधान नहीं डालना चाहिए। पति पत्नी का कहीं पे झगड़ा चल रहा हो ना, तो वहां पे ज्यादा मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने दो। कोई सो रहा है तो उसे भी बोले जगाना, कोई खा रहा है। हमारे यहां ऐसी कथाएं हैं। इधर भगवान मां पार्वती के साथ रमण कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। मां लज्जित हुई तो भगवान शंकर ने देखा कि मां भगवती लज्जित हो रही है, इसलिए उस जंगल को ऐसा श्राप दे दिया कि जो भी यहां आएगा वो पुरुष से स्त्री बन जाएगा। और ये जो श्रद्ध देव के पुत्र जो इला से सुदुम्न हुए हैं, ये भी अपने घोड़े पर वहां गए और ये भी वहां पुरुष से स्त्री बन गए। और उस स्त्री रूप में उस जंगल में भटकने लग गए, भटकने लग गए, भटकने लग गए।
वहां भगवान बुद्ध के साथ, बुद्ध के आश्रम में गए। बुद्ध भगवान के साथ बहुत प्रेम हुआ। देखो उस सुंदर स्वरूप को देखकर, उस सुंदर रूप को देखकर उस सुंदर स्वरूप को देखकर भगवान बुद्ध नवग्रहों की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। उसमें भगवान बुद्ध की पूजा होती है। बुद्ध आश्रम में जब पहुंचे तो बुद्ध भगवान का भी इस सुंदर स्त्री को देखकर प्रेम बढ़ गया। दोनों ने आपस में एक पुत्र को जन्म दिया। जो कि पुरुरवा नाम के राजा हुए। पूर्व चरित्र को जब इन्होंने एक दिन स्मरण किया कि मैं तो एक राजा था, मेरे साथ ये सब क्या हो गया, कब मैं स्त्री बन गई, कब मेरा बुद्ध के साथ प्रेम हो गया, कब हमारे पुत्र हो गए। पूर्व चरित्र को जब याद किए तो अपने ऊपर लज्जा आने लग गई और बुद्ध के आश्रम को छोड़कर सीधा भगवान वशिष्ठ के चरणों में चले गई कि ऐसा हमने क्या कर दिया। भगवान वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, मां भगवती की प्रार्थना की, मां भगवती की स्तुति गाई। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराध्ये जयंत गुणनालय। भगवती की आराधना की और मां भगवती की कृपा से वहां पुनः स्त्री से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गए। उसके बाद सुधम्न अपने राज्य में आए, खूब राज्य अभिषेक हुआ और तब से लेके आज तक सुधम्न राजा भी नित्य मां भगवती की आराधना करते हैं। देखो इतनी ताकत मां भगवती की कथा में है, कब पुरुष से स्त्री बन जाए, कोई स्त्री से पुरुष बन जाए, इतनी शक्ति है मां में। इसलिए यहां पर भी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, यहां सब शक्तियां विराजमान है। हमारे यहां भागवत में 4 स्थान हैं कलयुग के, जहां लोग जुआ खेलते हैं, जहां लोग पान करते हैं, व्यसन करते हैं, जहां लोग हर शक्ति को, माता को कुदृष्टि से देखते हैं, पराय स्त्री को, जहां लोग हिंसा करते हैं, ये 4 स्थान हैं कलयुग के। इसलिए आज वो समय आ गया है हम सनातनियों के लिए कि हमें अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए अब आगे आना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हमारे सनातन में प्रवेश करना चाह रहे हैं। हमारी माताओं की और बहनों की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना होगा। ये कलयुग बुद्धि में प्रवेश हो गया है। इसलिए मातृ शक्ति से भी हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये नाचने गाने का ट्रेनिंग ना देके तलवार चलाने की ट्रेनिंग सिखाओ। जब भी कोई विपदा आएगी तो तलवार उठाकर महाकाली का रूप धारण करेगी और सार पाप का संहार कर देगी। ऐसी शक्ति दो, ऐसा संस्कार दो। जब जब माँ भगवती नारी शक्ति अपने विकराल रूप में आती है तब तब अच्छे अच्छे देवता भी घुटने टेक देते, राक्षसों की बात तो दूर की है महाराज। इसलिए ये देवी चरित्र हम सुन रहे हैं। इस देवी चरित्र में शक्ति की महिमा है। जो इस चरित्र को सुनते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र से राज्य की प्राप्ति होती है, राज्य से वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसी कथा कब भगवान माँ भगवती देवी प्रसन्न हो जाए
कब इला से सुदुम्न हो जाए, सुदुम्न से इला हो जाए, ये सब माँ भगवती की कृपा से ही संभव है। आइए हम सब भी 9 दिन तक, 10 दिन तक, पहला ऐसा कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग हमारे बीच में बना है कि पूरे 9 रात तक यहाँ पर यज्ञ होगा और 10वें दिन हम माँ भगवती की खूब विधि पूर्वक हम यहाँ पर क्या करेंगे, पारायण मनाएंगे और इस यज्ञ को अच्छे सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, दूर दूर से लोग आए हैं इस कथा में, सबको अपने अपने निवास स्थान पे जाना है। हमें भी कई बार लोगों ने नीचे से घड़ियाँ दिखा दी है, लेकिन हम क्या करें, समय का पाबंदी है महाराज, है ना। लेकिन पूरे 4 बजे आना चाहिए, हम 3:30 बजे यहाँ पर बैठ जाएंगे। 3 बजे भी अगर आ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो इन पे सारा, अगर तुम 4 आओगे तो हम 7 छोड़ेंगे, तुम 5 आओगे तो हम 8 छोड़ेंगे, तुम 7 आओगे, 6 आओगे तो हम 9 बजे छोड़ेंगे, बात बराबर। आने का टाइम तुम्हारा, जाने का वो तो यहाँ पर हम इसलिए आज इस कथा को कर रहे हैं कि चलो दूर दूर से लोग आए, नहीं तो हम तो जाते वक्त हमारी चलेगी, आते वक्त तुम्हारी चलेगी, बस। आइए बोले शंकर जी की थोड़ा आराधना करेंगे आज, एक भजन भोलेनाथ का, जिनके साथ मां शक्ति नित्य विराजमान है। हो कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो, कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो, कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार है भोला, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा है भोला, तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार है भोला, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा है भोला, तेरी जय जयकारा हो। कैलासो हरि बोल। मारण वाला तेरी जय जयकारा हो, ये कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। कैलासो मारदा भोला तेरी जय जयकारा हो, कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। दोनों हाथ खड़े करके, शंकर जी की कृपा, माँ भगवती की कृपा होनी चाहिए। हमारे बिनसर महादेव तो हमारे उत्तराखंड के भगवान हैं। हाँ, हर हर महादेव। जटमाच गंगा जो की जय जयकारा हो, जटामाच गंगा तुमकी जय जयकारा हो। माथा माच चंदा जो की जय जयकारा हो, माथा माच गंगा जोगी तेरी जय जयकारा हो। भांग धतूरत पेण वाला तेरी जय जयकारा हो, भांग धतूरत पेड़ना वाला तेरी जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकारा है भोला, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा है भोला, तेरी जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकारा है भोला, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा है भोला, तेरी जय
उत्तराखंड मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। ये उत्तराखंड मारण वाला जय जयकारा हो। कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। देखो हम लोग योगा सीखने जाते हैं ना किसी के पास, तो 1000-2000 रुपये फीस लेते कि नहीं लेते बताओ, कम से कम। वैसे तो कोई 5000 कोई 7000। हाँ जी मेहता जी है, कौन है आप? मैंने कहा लेते कि नहीं लेते फीस? तो हम तो फ्री में करवा रहे, ताली बजाओ। भांग धतूरत पे वाला तेरी जय जयकारा हो। भांग धतूरत पेड़ा वाला तेरी जय जयकारा हो। सात माछ गौरा की जय जयकारा हो। सात मास गौरा की जय जयकारा हो। संग माछ गौरा की जय जयकारा हो। ये संग माछ गौरा की जय जयकारा हो। गोदी माँ गणेश की जय जयकारा हो। गोदी माँ गणेश जोगा की जय जयकारा हो। गोदी माँ गणेश की जय जयकारा हो। गोदी माँ गणेश जोगा की जय जयकारा हो। तेरी जय जयकारा है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकारा है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकारा है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकारा है भोला तेरी जय जयकारा हो। केदार मारदा भोला तेरी जय जयकारा हो। केदार मारदा भोला तेरी जय जयकारा हो। हमारे यहाँ केदारनाथ का मंदिर है और हमारे कुमाऊं में पिथौरागढ़ में थल केदार है जी महाराज। आप पिथौरागढ़ से है ना, आपके थल केदार बढ़ावे जोशियों के गांव में हम कथा करके गए थे 15 में, वहाँ थल केदार है, हमारे यहाँ केदार है। ओ केदार मारदा भोला तेरी जय जयकारा हो। ये केदार मारदा भोला तेरी जय जयकारा हो। उत्तराखंड माँ वास जोंकू तो की जय जयकारा हो। उत्तराखंड मावास जो को की जय जयकारा हो। उत्तराखंड मारण वाला तो की जय जयकारा हो। ये उत्तराखंड मावास जो को तेरी जय जयकारा हो। हिमाचल मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। हिमाचल मारणा वाला तेरी जय जयकारा हो। चंडीगढ़ मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। चंडीगढ़ मारणा वाला तेरी जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकारा हो। 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 बोले शंकर भगवान की जय।
माँ भगवती की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय जय। जय। अब इसके बाद हम आरती गाएंगे। यजमान, अच्छा हाँ, सुबह यहाँ पर यज्ञ में पूजन भी होता है। कितने बजे का टाइम देना है आचार्य जी? सुबह के पूजन के लिए भी जो यहाँ पर आना चाहते हैं, वैसे तो मंडली आई थी आज सुबह, और मंडली तो रोज ही आएगी। जो लोग इस यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं वो सुबह के वक्त आइएगा। हमारे आचार्य जी इसके बाद आपको सूचना देंगे कि कितने बजे आना है, कैसे आना है। आज की इस दिव्य महिमा का पारायण, आज अपनी वाणी को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। कल पूरे 4 बजे आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कथा का लाभ लें, माँ भगवती के चरित्र का लाभ लें और इस नवरात्रों में अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज तो दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आए हैं, है ना। कुछ आदर्श नगर से भी मैं देख रहा हूँ पवार जी आए हैं। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन आपका। ओम बोलधारी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आप सभी क्षेत्रवासियों का, नया गांव क्षेत्र के सभी जनताओं का, क्योंकि आप सभी माताएं इतने भक्ति भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात। हमें आपको कुछ कार्यक्रम को श्रीदेवी भागवत कार्यक्रम के बारे में कुछ सूचना देनी है। धारी देवी कीर्तन मंडली की तरफ से बताया गया है कि 3 बजे से कथा का समय रखा जाए, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही है, सभी लोगों ने अपने घर पर आरती करनी है, पूजन करना है। तो इसलिए हमने यहाँ निश्चय किया है कि सभी लोग 3 बजे से महाराज जी अपने व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे। तो आप सभी लोगों से हम आशा करते हैं कि आप ठीक 2:30 बजे आ जाएं और अपने